So in this lecture we will discuss decoders and encoder circuits. What are the main features of decoder and encoders, for what purpose they are used, and what will be the so a decoder is a digital circuit that detects the presence of a specified combination of bits or a code which will be on its inputs, and then it will indicate the presence of that code by a specified output level. In its general form, a decoder has n inputs line and 2 power n output lines that will indicate the presence of one or more n bit combinations. Decoder circuit generally detect करेगा इनपुट पे presence of certain combination of bits को, या certain code को डिटेक्ट करेगा इनपुट पे, और आउटपुट पे इंडिकेट करेगा उसी इनपुट कोड की प्रेजेंस को। यानी कोई कोड हमने इनपुट पे डिकोडर को दिया, तो डिकोडर का आउटपुट उस इनपुट कोड की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा कि इस वक्त जो कोड आ रहा है वो कौन सा कोड है और इस कोड की प्रेजेंस है या नहीं है। जनरली डिकोडर की n इनपुट्स लाइन होंगी और 2 पावर n आउटपुट लाइंस होंगी। तो लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि वी हैव n equal to 2, that is there are 2 input lines, तो आउटपुट पे 2 पावर n 2 पावर 2 इक्वल टू 4 आउटपुट लाइंस आउटपुट पे डिकोडर सर्किट की शो होंगी या इंडिकेट होंगी। So now discuss the basic binary decoder. Let's suppose we need to determine when a binary 1001 occurs on the inputs of a digital circuit. So we have chosen a binary digit or a binary code which is equal to 1001, and we want to determine the presence of that code on the input of a digital circuit. So for that purpose we are using an AND gate as the basic decoding element, because it will produce a high output when all of the inputs are high. So we are giving the number 1001 on the input, and we have chosen an AND gate to determine the presence of this number on the input. So all of the 4 inputs will give this number to the input as an input of the AND gate, and AND gate will produce 1 for the presence of this number. So all the inputs of the AND gate should be high when the binary number 1001 occurs. हमने बेसिक बाइनरी डिकोडर की डिस्क्रिप्शन में ये देखना है, डिस्कशन में ये देखना है कि लेट्स सपोज 1001 एक कोड हम किसी डिजिटल सर्किट को दे रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 1001 कोड है इसकी प्रेजेंस जब हो जाए या ये अकर जब हो तो सर्किट का, डिजिटल सर्किट का बिहेवियर क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि जब भी 1001 जो नंबर है या कोड ये अकर हो या किसी भी डिजिटल सर्किट के इनपुट पे आ जाए तो इसके आउटपुट पे हमें 1 मिले। तो इसके लिए हमने एंड गेट सेलेक्ट किया, और एंड गेट की सिलेक्शन हमने इस वजह से की कि एंड गेट के अगर तमाम इनपुट्स 1 होंगे तो इसके आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एंड गेट के जितने भी इनपुट्स होंगे, इस केस में 4 इनपुट्स होंगे, ये तमाम के तमाम इनपुट 1 हो जो कोड हम दे रहे हैं 1001, तो तब जाकर जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो हाई होगा या 1 होगा। तो इसके लिए हमने जो मिडल 2 बिट्स हैं इनको हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 00 इस नंबर में आ रहा है, इस 00 को हमने इन्वर्टर या नॉट गेट से पास करके एंड गेट के इनपुट पे इनको देना है। तो जब ये दोनों 00 इन्वर्टर या नॉट गेट से पास होंगे तो ये 11 हो जाएंगे। बाकी जो दो इनपुट थे वो पहले से ही 1 थे। तो अब इस केस में जो चारों इनपुट होंगे फॉर द एंड गेट, ये चार के चार 1 होंगे और आउटपुट पे हमें एंड गेट 1 जनरेट करके देगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें जो डिज़ायर्ड नंबर है 1001, इसकी प्रेजेंस को हमने यकीनी बनाने के लिए जितने भी एंड गेट के इनपुट्स होंगे इनको हमने 1 देना होगा ताकि आउटपुट पे 1 जनरेट करके दे। तो लेट्स सपोज अगर हम फिगर बी को देखें तो फिगर बी में जो एक्सप्रेशन लिखी जा रही है फॉर द आउटपुट एक्स, इसको हम लिखते हैं A3 इंटू A2 कॉम्प्लीमेंट इंटू A1 कॉम्प्लीमेंट इंटू A0। तो A3 और A0 1 1 है, A1 और A2 0 हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ये 1 होगा। तो 1001 जब अकर होगा इस सर्किट के लिए तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह हम बेसिक बाइनरी डिकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर एनी डिज़ायर्ड नंबर या कोड। और हर कोड जो हम उसकी प्रेजेंस मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम जो सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो डिपेंड करेगा उस डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर। So let's suppose we have a 3 to 8 line decoder. So we are considering this 3 to 8 line decoder as an example. जिसका हमने पहले डिस्कस किया कि a decoder circuit will have n input lines and 2 power n output lines. तो अगर हम इस डिकोडर के नाम को ही देखें तो इससे हमें पता चल सकता है कि we have 3 input lines and a total number of 8 outputs for this decoder circuit. The 3 inverters will provide the complement of the inputs and each one of the 8 AND gates generate one of the minterms. तो total number of 8 minterms हमें output पे मिल सकती हैं for the given 3 inputs. So this is the truth table for a 3 to 8 line decoder. As we have mentioned earlier that we have 3 inputs which are denoted by X, Y and Z, and total we have 8 outputs starting from D0, D1, D2 up to D7. There are 8 outputs. So input पे अगर 3 variables हैं X, Y, Z, तो टोटल इनपुट की जो कॉम्बिनेशंस होंगी वो 8 होंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड अप टू 1 1 1। हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई जो आउटपुट है वो 1 होगा। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनपुट। इसमें हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। So for first input the D0 output is giving 1। तो जब भी इनपुट पे 0 0 0 अकर होगा तो जो आउटपुट D0 होगा it will be enabled or it will give high or it will give 1 on its output. So for the second input that is 0 0 1, इस केस में जो आउटपुट D1 होगा इसने हाई होना है या 1 जनरेट करके देना है और बाकी सारे जो आउटपुट होंगे वो 0 होंगे। सिमिलरली फॉर इनपुट 3 4 5 6 एंड अप टू 8 जो आउटपुट होंगे ये डायगनली हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम D0 अप टू D7 ये डायगनली 1 1 हो रहे हैं। तो हर केस में हर दफ़ा कोई ना कोई एक आउटपुट 1 होगा और बाकी जितने भी आउटपुट हैं ये 0 होंगे। तो इसी ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह हमने पहले कहा कि वी हैव 3 इनपुट्स X, Y एंड Z एंड वी हैव टोटल 8 आउटपुट्स
starting from D0 up to D7. अब हमने पहला इनपुट जो देखा दैट वाज 000 और 000 के लिए जो आउटपुट था D0 ये 1 जनरेट करके दे रहा था या 1 रिप्रेजेंट करके दे रहा था जी। तो लेट सपोज हम ये कहते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग 0 विद कॉम्प्लीमेंट एंड 1 with the simple variable. So if the first input, all the input for the first combination are 0, then the value or x variable will be represented by x complement, y will be represented by y complement, and z will be z complement. So the output D0 for the first combination of input number will be x complement, y complement and z complement. इसी तरह सेकंड के लिए 001 इनपुट पे हम दे रहे थे और 001 रिप्रेजेंट होगा विद x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z, और ये जो नंबर है ये नंबर होगा फॉर द आउटपुट D1 कि जब भी इनपुट पे 001 जनरेट हो तो आउटपुट पे D1 1 हो। तो अगर हम यहाँ पर चेक भी करना चाहें तो लेट्स सपोज इनपुट पे हमें 001 जो है वो देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज हमने ये कहा कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू 1 है। ये तीनों वैल्यूज़ x, y और z की इन तमाम गेट्स को मिलेंगी जो कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 अप टू गेट नंबर 7 तक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ x, y और z की इन तमाम गेट्स को मिलेंगी। अब वही गेट 1 रिप्रेजेंट करेगा या जनरेट करेगा जिसके लिए एक्सप्रेशन वैलिड होगी या जिसकी एक्सप्रेशन वैलिड होगी। तो हमने D1 की एक्सप्रेशन लिखी हुई है x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट। तो अगर x कॉम्प्लीमेंट को हम देखें तो x कॉम्प्लीमेंट में 0 कॉम्प्लीमेंट होगा यानी इनपुट 0 आ रहा है, y कॉम्प्लीमेंट में y की वैल्यू 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट या 0 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और z उसी तरह 1 लिख रहे हैं। तो जो D1 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 और बाकी जितने भी आउटपुट होंगे दे विल जनरेट 0। तो 001 के लिए D1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और बाकी तमाम जो गेट्स हैं D0, D2, D3, D4, D5, 6 एंड 7 दे विल जनरेट 0। तो इसी तरह जो भी नंबर होगा इनपुट पे उसी के मुताबिक उसी से रिलेटेड आउटपुट पे 1 जनरेट होगा। तो इस तरह हम डिकोडर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर गिवन n इनपुट्स। इस केस में हमें 3 इनपुट गिवन थे और 3 इनपुट को देखते हुए जो आउटपुट हैं ये 2 पावर 3 यानी 8 आउटपुट हमें मिले। सो द इनपुट लाइन्स कैन बी वैलिड, दे मे बी 2, दे मे बी 3, दे मे बी 4। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स आउटपुट उसी तरह वेरी करेंगे। अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 आउटपुट होंगे, 4 इनपुट्स हैं तो 16 आउटपुट होंगे एंड सो ऑन we can continue with our inputs and outputs. So now we will discuss encoders. Encoders are the invert or opposite to the decoders. It's a combination logic circuit that perform a reverse decoder function. जिस तरह हमने कहा था कि डिकोडर में n इनपुट लाइंस होंगी और 2 पावर n आउटपुट लाइंस होंगी। इनकोडर सर्किट में इसके रिवर्स होगा, इनपुट पे 2 पावर n इनपुट लाइन होंगी और आउटपुट पे n आउटपुट लाइंस होंगी। सो एन encoder accept an active level on one of its input which will represent a digit. It may be a digit, a decimal or an octal digit, and it converts that octal or decimal digit into its binary code. So the encoder can be implemented with OR gates whose inputs are determined directly from the truth table. तो हम ट्रुथ टेबल को देखकर बता सकते हैं कि हाउ द encoder सर्किट कैन बी implemented.
सो गिवन ट्रुथ टेबल इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनकोडर्स। जिस तरह कि हमने पहले कहा कि वी विल हैव 2 पावर n इनपुट्स एंड n आउटपुट्स। तो अगर हम देखा जाए तो वी हैव टोटल 8 इनपुट्स और 3 आउटपुट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव 2 पावर 3 इनपुट्स एंड वी हैव 3 आउटपुट्स। जिस तरह हमने डिकोडर सर्किट में देखा कि जो इनपुट थे वो 3 थे तो आउटपुट 7 होंगे। अब इसमें अगर इनपुट 7 हैं तो आउटपुट 3 हैं। दोबारा से वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं कि हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल होगा D0 से D7 तक वो 1 होगा और हर एक वेरिएबल स्पेसिफिक आउटपुट के लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं ये 1 1 कब होंगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 1 कब होंगी, यानी पहली कॉम्बिनेशन हम x के लिए देखेंगे। x की वैल्यू 1 हो रही है, D4 जब 1 होगा तो x की वैल्यू 1 है, D5 जब 1 है तो x की वैल्यू 1 है, D6 जब 1 है तो x की वैल्यू 1 है और D7 जब 1 है तो x की वैल्यू 1 है। तो x के लिए जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उस एक्सप्रेशन में D4 भी होना चाहिए, D5 भी होना चाहिए, D6 भी होना चाहिए और D7 भी होना चाहिए। यानी इन तमाम में से, इन चारों में से कोई एक भी 1 होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। दिस इज़ दी पॉसिबिलिटी फॉर x। अब आउटपुट पे y आउटपुट 1 कब होगा, तो y आउटपुट 1 D2 के लिए होना चाहिए, D3 के लिए होना चाहिए, सिमिलरली D6 के लिए होना चाहिए और D7 के लिए होना चाहिए। सो D6 एंड D7 आर इन्वॉल्व इन बोथ x एंड y के y की जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उस एक्सप्रेशन में D2, D3, D6 एंड D7 होना चाहिए। इसी तरह Z1 होगा फॉर D1, फॉर D3, फॉर D5 एंड फॉर D7। तो Z की एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो उस एक्सप्रेशन में 1, D1, D3, D5 और D7 इंक्लूड होना चाहिए। तो हमने नेक्स्ट ये देखना है कि हाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशंस फॉर x, y एंड z विद द हेल्प ऑफ D0, D1, D2 अप टू D7। तो z की वैल्यू हमने देखी 1 कब होगी, जब 1, 3, 5 और 7 1 होंगे। तो हमने एक्सप्रेशन लिख ली, एक्सप्रेशन नंबर 1 which is showing that z will be 1 if one of the inputs from D1, D3, D5 and D7 are 1. We are writing expression for y in the form of equation number 2 और हम ये कह रहे हैं कि अगर D2, D3, D6 और D7 में से कोई भी एक 1 होगा तो y 1 होगा। सिमिलरली x की एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि अगर D4, D5, D6 और D7 में से कोई एक भी 1 होगा तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इन्हीं 3 एक्सप्रेशंस को, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हमने इम्प्लीमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट और इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन से हमने अब सर्किट डिज़ाइन करना है जिसके 8 इनपुट होने चाहिए और 3 आउटपुट होने चाहिए। इसमें एक बात समझने की है कि इन तीनों एक्सप्रेशन में वी हैव नो साइन ऑफ D0, यानी D0 हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो D0 की एग्जिस्टेंस या D0 की प्रेजेंस इन इक्वेशन में नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट होंगे वो D0 पे डिपेंडेंट नहीं है। So this is the encoder circuit. Gate number 1 is used for the output X.
गेट नंबर 2 इज़ फॉर आउटपुट y एंड गेट नंबर 3 इज़ फॉर आउटपुट z। दूसरा हमने पहले कहा कि आउटपुट z 1 कब होगा, जब D1, D3, D5 एंड D7 में से कोई भी एक 1 होगा। तो इनपुट लाइंस पे हमने शो किया हुआ है कि 1, 3, 5, 7 जो हैं ये कनेक्टेड हैं गेट नंबर 3 के साथ, और जो कि जो कि Z आउटपुट जनरेट करके दे रही हैं। इसी तरह गेट नंबर 2 आउटपुट Y के लिए है, और इसमें हमने ये देखा कि जब 2, 3, 6 और 7 में से कोई एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट Y जो है वो हमें 1 जनरेट करके देगा। और इसी तरह गेट नंबर 1 जिसे हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें शो कर रहा है कि इनपुट 4, 5, 6 और 7 में से कोई एक 1 होगा, तो आउटपुट पे जो X आउटपुट है उसके आउटपुट पे हमें 1 मिल सकता है। सो that's how we can implement the combination logic circuit for our encoder.